पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों पर फिर रिसेंटली अटैक हुआ। ये कोई नई बात नहीं, अनहोनी बात नहीं, बदकिस्मती से ऐसा गुज़िश्ता 75 सालों से होता चला आ रहा है। इस बार कॉस्मेटिक तकाज़ों को पेश नज़र रखते हुए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भरपूर कंडेमनेशन की, मगर हमें ग्राउंड्स पर कोई ऐसी चेंज नज़र नहीं आती। इस मुद्दा पे बातचीत होगी और इसके साथ साथ बातचीत होगी आज ही पाकिस्तान के NSA और बड़े ही मशहूर मिनिस्टर फवाद चौधरी दोनों ने मिलके कहा कि ये जो सैंक्शन पाकिस्तान का ट्रेंड चल रहा है, जो असल में कनाडा से चला। हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं, हमारे टेलीविज़न पे भी आते रहते हैं, कनाडा के फॉर्मर मिनिस्टर इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप क्रिस अलेक्जेंडर, और उनका जो हैशटैग था सैंक्शन पाकिस्तान, वो ये कहते हैं कि ये भी भारत का और अफ़गानिस्तान का एक साजिशी अमल है। और इसके साथ साथ बात हम जोड़ेंगे ऑफ कोर्स अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है वो, और साथ ये कि पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स, कोट अनकोट ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर शीरी मज़ारी हैं, वो कहती हैं कि इंग्लैंड में इंडोफाइल सिचुएशन बहुत है, यानी इंडिया के लिए फेवरेबल सिचुएशन बहुत है। इस सब पर बातचीत होगी चाणक्य फोरम के रूहे रवां CEO और एडिटर इन चीफ जनाब मेजर गौरव आर्या जी के साथ। इससे पहले कि मैं उन्हें अपने साथ वीडियो लिंक पर जोड़ूं, मैं चाहूँगा कि जो रिसेंटली मंदिर पर अटैक हुआ पाकिस्तान में, उसकी एक बहुत ही दिल लर्जा देने वाली वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करूँ। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो क्लिप देखी और अभी मैंने पीछे परिचय कराया। मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ मेजर गौरव आर्या जी का। वेलकम सर, आपने वक्त निकाला, हम बहुत शुक्रगुजार होते हैं, आप हमें वक्त देते हैं। ये बहुत ही दुख भरी घटना है और कोई नई घटना नहीं है सर। जैसा मैंने अभी पीछे कहा, बदकिस्मती से ये आए दिन का वाक़या है। ख़ुद एमनेस्टी का कहना है कि पाकिस्तान में 1000 से ज़ायद हिंदू, सिख, क्रिश्चियन बच्चियों को, ख़ास तौर पर हिंदू बच्चियों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है और उनके साथ जुल्म होता है। तो ये जो अभी रिसेंट वाक़या है, जो ज़ख्म हमारे भरते ही नहीं हैं, वो फिर ये हुआ, तो आपका क्या इस पे रिएक्शन है, क्या कमेंट्री है आपकी? देखिए ताहिर साहब, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि जो पाकिस्तान में चल रहा है ना, पाकिस्तान से इसका पूरी तरीके से हिसाब लिया जाएगा। अगर कोई ये सोचता है कि ये धंधनाते हुए जैसे चलते रहते हैं ना, ये मंदिर तोड़ा, ये सब, ये चलेगा नहीं इनका। और दे विल पे अ वेरी वेरी हैवी प्राइस। दे आर पेइंग अ हैवी प्राइस। अगर इनको ये लग रहा है कि हमारी सरकार ने, हम लोगों ने इस चीज से बिल्कुल नजरें फेर ली हैं, हम पाकिस्तान की तरह, ये इमरान खान की तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर बढ़के नहीं मारते, एब्सोल्युटली नॉट। ये सब हम लोग ड्रामा नहीं करते। ये बड़ी बड़ी बात है ना, मौला जट टाइप की जो फिल्में बनाते हैं, इस टाइप हम लोग बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। हमें जो करना है हम करेंगे। ये कहीं ना कहीं इनको ये समझना पड़ेगा पाकिस्तानियों को, ठीक है,
कि इसका दाम जो है ना ताहिर साहब, इसका दाम बहुत बहुत गहरा है इसका दाम, और उनको अभी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो एक आदमी अपनी उसमें होता है ना, एक नशे में होता है अपने, ही इज इन हिज ओन दिस थिंग वर्ल्ड कि साहब मैं कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, 97% मुस्लिम है, 94 95 96 97% मुस्लिम, तो उनको लगता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, इनको अभी एफएटीएफ की मार सर, ठीक है, इनको और इतनी मारें पड़ेंगी कि सर ये भूल जाएंगे कि क्या मंदिर है और क्या मस्जिद है, इनको याद नहीं रहेगा, इनकी मेमोरी लॉस हो जाएगी सर। और इंडिया जब मारेगा ना, हमारी जो लाठी है, इंडियंस की लाठी है सर, हमारी लाठी आवाज नहीं करती सर, पर जब पड़ती है तो कमर तोड़ देती है इंसान की, और पाकिस्तान की कमर टूटेगी। इन लोगों ने बहुत, ये जिसको कहते हैं सर कि जो जुल्म है ना सर, इस हद तक इन लोगों ने आगे बढ़ा दिया। 1000 से ज्यादा जो लड़कियां, आपने सही बात बोली कि जो उन्होंने किडनैप करी, उनका रेप भी हुआ, उनका धर्म परिवर्तन भी हुआ, ये सब इनको क्या लगता है कि किसी खाते में जुड़ा नहीं है? जो मिट्ठू मियां कर रहा है वो किसी खाते में जुड़ा नहीं है, इनको लगता है ये पूरा पाकिस्तान इसका हिसाब देगा सर। और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पाकिस्तान हिसाब देगा। इंडिया विल इंश्योर दैट पाकिस्तान्स इकोनॉमिक बैकबोन इज ब्रोकन। इंडिया विल इंश्योर दैट जहां पे भी टेररिज्म का हवाला हो, वहां पे पाकिस्तान से सवाल पूछा जाएगा। इंडिया विल इंश्योर कि ये नाम एक गाली बन जाए। हम इनको, जिसको कहते हैं ना, हमें कोई हथियार नहीं चलाने की जरूरत सर, हमें कोई बम मारने की जरूरत नहीं, हमें कत्ल गारत करने की जरूरत नहीं, टेररिज्म वेरिज्म कुछ नहीं जरूरत। और ये जो भी कर रहे हैं सर, आप देखिएगा, और मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा था सर, मैं अगले 6 महीने की बात कर रहा हूं। आप अगले 6 महीने में देखिएगा क्या होता है इनका। ये तो छोटे से ट्रेंड पे परेशान हो गए ना, सैंक्शन पाकिस्तान, ये इतना कब परेशान होंगे जब एक्चुअली पाकिस्तान सैंक्शन हो जाएगा इकोनॉमिकली। इनका जीएसपी प्लस का जो खेल है, राइट, इनके ऊपर जो और इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, ये बिल्कुल अपने वतन, अभी तो ये कहते हैं ना कि अफगान आते हैं तो हम अफगानों को बड़ा यहाँ पे सहूलियत देते हैं और उनको रेफ्यूजी, उनको इतने सालों से पाल रखा है, अभी ये लोग भागेंगे, कौन सा मुल्क इनको पालेगा आप देख लीजिएगा। इनका बहुत बुरा हाल होने वाला। और ज्यादा नहीं सर, मैं बात कर रहा हूँ दिसंबर जनवरी तक, आप देखिएगा इनके साथ क्या क्या होता है। इंडिया ने पूरी तरीके से मन बना लिया है। और ये जो भी सर इनके लाहौर वाले एंकर जो बोलते रहते हैं ना टीवी पे कि हम ये कर देंगे जी, ये साजिश हो रही, इनको ये सब भागेंगे सर, ये सब भागेंगे, अभी देखिएगा इनके वहां। अब आप देख लीजिए पाकिस्तान को कितने बिलियन डॉलर्स रिटर्न करने हैं, कितने बिलियन डॉलर्स रिटर्न करने हैं। अच्छा, आईएमएफ के पास पैसा कहां से आता है? आईएमएफ टैक्स तो कलेक्ट नहीं करता, कोई मुल्क देता है उनको पैसा आईएमएफ को, तभी आईएमएफ के पास पैसा आता है। अब आप ये सोचिए कि आईएमएफ जब पाकिस्तान को देता है पैसे, ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे मुल्क हैं सर जो इनकी बाह मरोड़ सकते हैं? अब इसमें हम और चाइना एक है सर, चाहे हम पाकिस्तान की बाह मरोड़े चाहे चाइना मरोड़े, दर्द तो पाकिस्तान को ही होगा, चीखें तो पाकिस्तान की निकलेंगी। ठीक हो गया सर? तो ये जो भी कर लें, इनका मैं बता रहा हूं, एक एक मंदिर टूटने का, एक एक हिंदू, जो सिख है, जो ईसाई लड़की है जिसका धर्म परिवर्तन करा है, जिसका रेप हुआ है, एक एक बच्ची का जवाब लिया जाएगा सर। आप देख लिया अगले 6 महीने में ये इनकी चीखें निकलने वाली है, मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी गारंटी है। आज का आप ये जो है ना, आज की तारीख, जो भी पाकिस्तानी भाई बहन सुन रहे हैं, मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप इसको रिकॉर्ड करके आज का डेट रिकॉर्ड करें कि मेजर गौरव आर्या ने बात बोली थी, 6 महीने के अंदर आपकी चीखें निकलने वाली हैं। कहां से निकलेंगी मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कल आप ये ना बोलें कि इसने ऐसी हवा में तुर्रा मार दिया था। मैं आपको बताऊंगा कहां से चीखें निकलेंगी इनकी। आप बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जिसमें आप कह रहे हैं कि 6 महीने, और इवन आज की आप डेट भी दे रहे हैं जो ऑफ कोर्स अगस्त 12 है, और ये वो डेट है जो भारत के बंटवारे की डेट भी बनती है, आज़ादी की डेट भारत की और पाकिस्तान के बनने की डेट भी बनती है। और ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है। मगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो कंडेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बहुत सख्ती से निपटेंगे जिन्होंने मंदिर तोड़ा। तो आप क्या उसको कोई कॉस्मेटिक दे लेते हैं, या वो जो आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो उनको भी पता है कि ये सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाएगी, तो वो दुनिया को ये जतला रहे हैं कि हम बहुत ख्याल कर रहे हैं, या कोई लगता है कि उनका माइंड चेंज हो रहा है और वाकई वो दिल से बात करते हैं? ताहिर साहब, ऐसा मैं प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, मैं आपको प्लान बता रहा हूँ। इसमें कोई मेरा प्रेडिक्शन नहीं है कि वो फाल वाला तोता मैंने किया ऐसे कल परसों, मैं वो बात ही नहीं कर रहा। क्योंकि पाकिस्तान की चीख निकालने में कहीं ना कहीं मेरा भी एक छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है।
और हम लोग कई सारे ऐसे लोग हैं, कुछ सरकार में हैं, कुछ सरकार में नहीं है, कुछ बाहर हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, सब लोग हैं। और सब लोगों ने मतलब जिसकी जितनी औकात, मेरी कम है, किसी की ज्यादा है, पाकिस्तान की चीख निकलने वाली है। सर ये प्रेडिक्शन नहीं है। मैं कोई ये नहीं बोल रहा कि जैसे कोई वो राशिफल देख के बोलते हैं कि आगे क्या होगा, मैं वो बात नहीं कर रहा। जो कल होने वाला है वो मैं आज आपको बता रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, देखिए इमरान खान क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, सर उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। तो कोई भी इमरान खान को सीरियसली नहीं लेता। वो उन्होंने क्या बोला कि स्पोर्ट्स में मेरी ट्रिपल पीएचडी है, ऐसा तो प्रधानमंत्री है पाकिस्तान का, सर वो कुछ भी बोल देता है, ठीक है। दूसरी चीज है कि ये सब चीजें रोकना इतना मुश्किल नहीं है। अब आप देखिए, ये एक 8 या 9 साल का बच्चा कुछ कहता है जिसको होश ही नहीं है। 8 या 9 साल के बच्चे को क्या होश कि मैं हिंदू क्या मुसलमान क्या हिंदू, उसको नहीं पता है सर, उसको नहीं पता है। आपने मंदिर तोड़ दिया, ठीक है। आपने ये मंदिर इसलिए तोड़ा कि आपको लगा कि अगर आप मंदिर तोड़ेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी। नहीं, आपको जन्नत नहीं मिलेगी, आपको इसी जिंदगी में जहन्नुम मिलेगी, और वो भारत दिलवाएगा आपको। और अगले 6 महीने में आपका जो टेम्परेचर है ना, आप कहते हैं आग से जलता है आदमी, वो टेम्परेचर आपका ऑन होने वाला है 6 महीने के अंदर। और वो कार्रवाई अभी शुरू हो गई, और मैं तो 6 महीने की बात भी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं 4 से लेकर 6 हफ्ते के बाद आपको पता लगना धीरे 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 आपको शुरू हो जाएगा। सिर्फ हैशटैग की बात नहीं, ये लोग तो हैशटैग से परेशान हो गए सर, इनका पूरा निपटारा करना पड़ेगा। ये बहुत हद से आगे निकल गए, आउट ऑफ कंट्रोल। इनके जो हमने गले से पट्टा क्या खोला है इनके, ये तो काटना शुरू कर दिया सब। अब ये इसको ना, यू हैव टू पुट डाउन दैट क्रीचर, एंड द वे टू डू इट इज इकोनॉमिक कोलैप्स ऑफ पाकिस्तान। दैट इज नंबर 1 सर। नंबर 2, पाकिस्तान का नाम सर, इट विल बिकम सिनोनिमस विद टेररिज्म। सर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, मैं आपके शो पे आज बता रहा हूं वाज़े तौर पे, हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स विल बी स्पेंट, आर बीइंग स्पेंट। इनके जो दोस्त हैं ना सर, इनके जो करीबी दोस्त हैं, जो इनके बिरादर इस्लामी मुल्क हैं, वो इनसे अब टेररिज्म के बारे में बात करेंगे। और आप देखिएगा 2-3 महीने में शुरू कर देंगे। इनके बिरादर इस्लामी मुल्क, मैं आज बोल रहा हूं, आप देख लीजिएगा, डेट नोट करिए। मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा सर, मैं इनको बता रहा हूं, ठीक है। इनसे तालिबान इनसे सवाल पूछेगा, आप रुक जाइएगा, आप देखते रहिए इनके साथ क्या क्या होने वाला है। ये चारों तरफ से घिर जाएंगे और इनकी जेब कट चुकी होगी। उस दिन हम पाकिस्तान से पूछेंगे कि चलो एक और मंदिर है पाकिस्तान में, जरा इसको तोड़ के दिखाओ। हम चाहते हैं कि तुम मंदिर तोड़ो, जरा हम भी देखते हैं कि कितना है जोर, कितना है बाजू कातिल में, जरा जाके मंदिर तोड़ के दिखाओ जरा। इनकी जो सर ज्यादती और जुल्म की जो हद है ना, वो इतनी जरूरत से ज्यादा, और औकात से बड़ा सोचना कि हम ये कर देंगे। और ये क्यों करते हैं सर? इनके हीरोज वही हैं, गजनवी और गौरी, इनके हीरोज वही हैं सर। तो ये क्या करेंगे? देखिए, दे विल रेप, ये रेप करेंगे, क्योंकि गजनवी और गौरी ने वही काम करा था। ये लूटेंगे, गजनवी और गौरी ने वही करा था। ये सब कुछ डाका डाल के उठा के ले जाएंगे, गजनवी और गौरी ने यही करा था। मंदिर तोड़े थे, है ना। तो मैं पाकिस्तानी टीवी एंकर्स को देखता हूं जो कहते हैं कि साहब वो सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया, जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया होगा। सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया, सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया, ये सब दे टॉक लाइक दैट। दे डोंट नो कि कोई ना कोई तो हिंदुस्तान में है जो बैठ के इसकी पूरी फहरिस्त बनाए हुए, एक लिस्ट बन रही है, और एक एक करके टिक लगेगा सर। जब इंडियन अपना हिसाब करेगा सर, तो पूरी पहले जेब से पूरा फर्रा निकालेगा सर, वो 1 किलोमीटर लंबा, और बोलेगा हाँ बेटा 1947 से शुरू हो जाओ। अब इनका हिसाब बहुत जल्दी होने वाला है। आप प्रिडिक्शन नहीं कर रहे, आप आज के इस खसूसी शो में बता रहे हैं पाकिस्तान की रियासत को और उन लोगों को, मीडिया के नाम नहाद एंकर्स को, जो इस तरह का हेट्रेड फैलाते हैं अगेंस्ट टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी, हेट्रेड अगेंस्ट क्रिश्चियंस, हेट्रेड अगेंस्ट हिंदूज, सिख्स, ज्यूज, एवरीबॉडी। दिस इज़ रियली अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। इस सूरत हाल में आप बता रहे हैं, आप कह रहे हैं ये प्रेडिक्शन नहीं है, आप उसका कोई हमें रफ सा खाका भी दे रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि सैंक्शन पाकिस्तान तो छोटी बात है, ये लगेगी, ये हैशटैग की बात नहीं होगी। अब आज ही पाकिस्तान के मिनिस्टर फवाद चौधरी, जो कोट एंड कोट मैं कहूँगा आपके दोस्त भी हैं, और वो मेरे दोस्त इन मानों में कि वो बहुत आपसे चिढ़ते हैं, जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो उसके साथ साथ मुईद यूसुफ जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा कि भारत की ये सारी की हुई साजिश है, ये सैंक्शन पाकिस्तान, हालांकि पूरा दुनिया कह रहा है, बीबीसी कह रहा है कि ये कनाडा के मिनिस्टर क्रिस अलेक्जेंडर, फॉर्मर मिनिस्टर क्रिस अलेक्जेंडर के ट्वीट से बात शुरू हुई। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वो जो
भारत पे एक तरह का इल्ज़ाम लगाते हैं कि भारत ये कर रहा है, तो आप तो कह रहे हैं कि हम इल्ज़ाम ना लगाएं, हम तो ऐसा करेंगे। ये कैसे सिचुएशन को देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल आपने ताहिर साहब आपने बिल्कुल ठीक करा। देखिए, इनको क्या लगा कि इन्होंने कश्मीर में खून बहाया तो वो क्या वो राइट ऑफ हो गया? वो हमारे जो हजारों लोग गए इस दुनिया से, शहीद हो गए या वीर गति को प्राप्त हो, क्या वो हम भूल गए? क्या भारत भूल गया? जो इन्होंने पाकिस्तान ये अपने पंजाब में जो इन्होंने खालिस्तान मूवमेंट शुरू करी थी, जो इतने लोग मरे, क्या हम भूल गए? क्या जो शहीद हुए हम उनका नाम भूल गए? ऐसा ऐसा नहीं है। जो पाकिस्तान ने टेररिज्म पूरे फैलाया है, आप अक्षरधाम पे अटैक, पार्लियामेंट पे अटैक सर, 1993 बॉम्ब ब्लास्ट, 26/11 और ऐसे कई 100 अटैक्स करवाए पाकिस्तान ने, हम सर भूले नहीं है। तो पाकिस्तान को बुरा नहीं मानना चाहिए और भारत की तरफ उंगली नहीं उठानी चाहिए जब जब पाकिस्तान के अंदर कुछ चीजें होती हैं। मैं टेररिज्म की बात नहीं कर रहा, मैं सैंक्शंस की बात कर रहा हूं, मैं इकोनॉमिक वॉरफेयर की बात कर रहा हूं, मैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान को बुरा नहीं मानना चाहिए क्योंकि ये सूद समेत सर, देखिए, हो सकता है कि इस्लाम में सूद हराम हो, ठीक है सर, लोग कहते हैं ना इस्लाम में सूद हराम है, हो सकता है इस्लाम में सूद हराम हो। सर हमारे धर्म में सूद हराम नहीं है, हम तो लेते हैं सर, सूद के साथ लेते हैं, ये हमारा सिंपल सा फंडा है। अरे साजिश क्या है भारत की? तुम में दिमाग है तो तुम साजिश करो, साजिश करने के लिए तो दिमाग चाहिए। और हम कहते हैं ना, हम कहते हैं साजिश क्या है सर? एक बात बताइए, एनएसए जो है हमारे, उनका वीडियो मौजूद है, राइट? आपने देखा होगा, जब वीडियो ले रहे होंगे, जब उसको डाल रहे होंगे, क्या एनएसए को नहीं पता होगा कि मेरा वीडियो है? उनको पता है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है। लाल किले पे खड़े होकर मोदी जी ने बोला है कि बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान के लोग मेरे साथ राब्ते में है, मेरे साथ संपर्क में। आपने भी वो स्पीच देखी होगी 15 अगस्त की, जो मोदी जी ने बोला है। अब फिर 15 अगस्त आने वाला है सर, 2-3 दिन में। मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को क्या लग रहा है सर, ये हम लोग ऐसे इन्होंने मोदी जी को क्या इमरान खान समझ रखा है, या इन्होंने क्या डोवाल साहब को क्या मोहित यूसुफ समझ रखा है? तो दे डोंट अंडरस्टैंड कि इनको लगता है कि क्योंकि ये हल्के हैं तो इसका मतलब सभी हल्के हैं। ये हवा में ऐसी एक पतंग उड़ा देते हैं तो सब लोग पतंग, ऐसा नहीं है सर। हमारे जो भी नेता कहेंगे, कोई भी पार्टी के सर, सोच समझ के कहते हैं, बड़े नाप तोल के हमारे यहाँ ऐसे बात करी जाती है कि जिसको कहावत है ना पुरानी, कि हमारे यहाँ जब लफ्ज बोले जाते हैं सर, तो ऐसे बोले जाते हैं कि जैसे किसी को कर्ज दे रहे हो। हम बड़े नाप तोल के बात करते हैं, बड़े हिसाब से बात करते हैं। और इसका मतलब है 1994 के इंडियन पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन हैं रिगार्डिंग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड गिलगिट बाल्टिस्तान। सर ये चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं हमारी, और ऐसी कोई हम साजिश नहीं कर रहे, ये इंटरनेट पे वीडियोज हैं। अब एक बात बताइए सर, ये मेरे लिए कहते हैं पाकिस्तान टेलीविजन वाले कि ये साजिश करता है मेजर। मैंने कौन सी साजिश करी सर? मैं तो खुल के कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं और मैं मेहनत कर रहा हूं कि तुम्हारे मुल्क के टुकड़े, इसमें साजिश कौन सी है सर? मैं तो खुल के कह रहा हूं। अब इसमें ये पता नहीं, इनको एक वर्ड है साजिश, बड़ी मोहब्बत है सर साजिश लफ्ज से इनको, कि साजिश हो रही। सर कोई साजिश नहीं कर रहा, खुल के बोल रहे हैं 370-35 से हटना है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा है, कोई साजिश नहीं है। हम कह रहे हैं कि कल पाकिस्तान के अंदर ये परेशानी होगी, हम तुमसे कह रहे हैं, और वो परेशानी हो जाएगी, फिर ये कहेंगे साजिश कर रहे हैं। साजिश नहीं, हम तो पहले से बता चुके हैं तुमको, ये तो वार्निंग है क्लियर कट। अब तुम्हें वार्निंग हीड नहीं करनी तो तुम्हारी मर्जी है भाई। देखिए मेजर साहब, आप कहते हैं कि जो एक्शन प्लान है जिसका आप भी हिस्सा हैं और वो सारे के सारे हिसाब लेने में फहरिस्त बना रहे हैं, आप भी उनमें शामिल हैं, और आप कहते हैं कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक कोलैप्स होगा और भारत इसमें दुनिया को कन्विंस करेगा। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म हुई, पाकिस्तान से जो टेररिज्म फूटी, हम वो पाकिस्तान और टेररिज्म को सिनोनिमस कर देंगे। लेकिन आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या है? बदकिस्मती से पाकिस्तान का अपना जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो भारत के किसी इंटरफेरेंस के बगैर ही इतना वीक, इतना वेग और इतना वो स्टूपिड है सैडली, कि वो तो खुद ही कोलैप्स आलमोस्ट हुए हुए हैं। तो आपको ये ब्लेम लेने की या जिम्मेदारी लेने की, इनमें कोई भी शब्द कह लीजिए, या जो टेररिज्म के साथ जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ हैं पूरी दुनिया वो जानता है, तो आपको ये करने की क्या ज़रूरत होगी? सर टू हेस्टन द प्रोसेस, जो पाकिस्तान अगर अपनी बेवकूफियों की वजह से करेगा तो एक मियाद होगी उसकी, एक समय होगा, एक समय सीमा होगी। हम लोग कराएंगे वही चीज जल्दी होगी। और मैं आपको बताता हूं इसमें, इसके पहले कि वो लाहौर के एंकर फिर से साजिश साजिश उनका फेवरेट वर्ड यूज करेंगे, एक मुझे लगता है पाकिस्तान में एक टीवी चैनल खोल देना चाहिए सर, साजिश टीवी, जिसमें दिन भर आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज डिस्कस करें। खैर वो तो सारे ही हैं वहां के साजिश टीवी है सर सब पूरी। तो कहने की बात ये सर कि जैसे हमारे यूएस में लोग हैं, हमारे आपके कनाडा में भी लोग हैं सर, हमारे पूरे यूरोप में लोग हैं,
हमारे साउथ अफ्रीका में लोग हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑल ऑफ अस आर पूलिंग इन मनी सर। अगर मेरी औकात 5 लाख रुपए इंडियन की है तो मैं 5 लाख रुपए इंडियन दे रहा हूँ, किसी की औकात कितनी हो इतनी दे रहा है, ठीक है सर। एंड वी आर टोटली फोकस्ड टुवर्ड्स दिस थिंग। मैं ज्यादा चीजें नहीं बोल सकता, लेकिन एक बात तो तय है सर कि अब हम लोग जितने भी इंडियंस हैं, सरकार अपनी जगह जो कर रही है सर, हमारा खुद का इतना वेट है सर, हमारे खुद के सर टॉप कंपनीज में इनको बड़ी बड़ी कंपनीज में नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगी इनको। ये मुंह छुपाते फिरेंगे सर, दे विल बी, मैं बता रहा हूं आपको, दिस आई डोंट वांट टू से एनीथिंग राइट नाउ, इनके हर जगह में प्रॉब्लम आएगी सर। पाकिस्तान की तरफ से पहले ही कहा जाता है कि भारत अब इंटरनेशनल अपने नेटवर्क के ज़रिए हमारे लिए मुश्किलात खड़ी करेगा, मगर आप तो ये बातें खुल के कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये फैक्ट्स की बेसिस पर होंगी। वो कहते हैं कि ऑलरेडी भारत ये काम कर रहा है। तो फिर इस तरह क्या जो आपकी स्टेटमेंट है वो पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एक तरह से इंडोर्स नहीं करती? नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल पाकिस्तानी इस मामले में गलत नहीं कह रहे। हम तो पीछे पड़ गए हैं पाकिस्तान के सर इसमें देखिए, फिर वो कहेंगे साजिश कर रहा है। साजिश नहीं कर रहा, मैं खुल के बोल रहा हूं, पाकिस्तान का ढोल बजाना है सर, लेकिन जो इनोसेंट पाकिस्तानी है, जो मासूम पाकिस्तानी, हमें उसको नहीं छेड़ना। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है सर, हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि हमें उससे प्यार है, हमदर्दी है, वो हमारे लिए इनकॉन्सिक्वेंशियल है सर। ही इज अनकॉन्सिक्वेंशियल फॉर अस। वो जिए हमारे अपनी जिंदगी जिए, हमें कोई लेना देना नहीं उससे। लेकिन जो ये लोग कर रहे हैं सर, ऑफ कोर्स, जो ये कह रहे हैं कि इंडिया पीछे पड़ा, इंडिया क्या पीछे पड़ा, इंडिया पीछे पड़ा नहीं पड़ा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो पीछे पड़ा हूं। और मुझ जैसे सर, वी आर एटलीस्ट 350 360 एटलीस्ट इंडियंस अक्रॉस द वर्ल्ड, और हम लोगों ने अपना ग्रुप बनाया और हम लोग पीछे पड़ गए सर। हम लोग, वी आर लूजली कनेक्टेड। ऐसा नहीं है कि हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई सीक्रेट टाइप की, ऐसे कुछ नहीं है, बट वी आर लूजली कनेक्टेड विद ईच अदर एंड वी हैव गॉट वन एम, to hold Pakistan to account for all the sins that they have visited upon this world, especially India. They will be held to account, sir. दूसरी चीज, आपने बोला कि पाकिस्तान, इंडिया कर रहा है, इंडिया क्यों ना करे सर? एक बात मैं आपसे एक बात पूछता हूँ ताहिर सर, अगर आप ठीक समझे जवाब देना। इंडिया क्यों ना करे सर? इंडिया क्यों ना करे? भाई आप जब करते हैं वो ठीक है, आप जो कश्मीर में करते हैं तो आप कहते हैं कि वो आजादी और हुर्रियत पसंद लोग हैं, है ना? आप खालिस्तान के नक्शे बनाते हैं, और जब हम जवाबी कार्रवाई करते हैं तब आपको रोना आता है। फिर आप कहते हैं बलूचिस्तान में इंडिया गड़बड़ कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा। अगर मैं ये नहीं कह रहा इंडिया कर रहा है गड़बड़ बलूचिस्तान में, मैं ये बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि अगर इंडिया कर रहा है तो क्यों रो रहे हो? लर्न टू टेक अ पंच। भाई आपने जो करा है हमारे मुल्क में, अगर आपके मुल्क में उसका 1/10 हो गया, आपकी चीखें निकल गई। अभी तो गेम शुरू हुआ है, क्यों परेशान हो रहे हो इतना? क्यों परेशान हो रहे हो? मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूं इकोनॉमिक कोलैप्स की सर, और इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ ये लोग जा रहे हैं, लेकिन इंडिया विल पुश देयर कार्ट डाउन द स्लोप। इंडिया करेगा, ये इंडिया कर रहा है और हम लोग कर रहे हैं, और हमें किसी की जरूरत नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें सपोर्ट करे। नहीं करा, क्या लेना देना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमें कोई जरूरत नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट की। हम लोग खुद इतने सक्षम है कि हम कर लें। अफगानिस्तान में सूरत हाल है, पाकिस्तान की अब चीखें निकल रही हैं कि लोग हमसे बात क्यों नहीं कर रहे, ठीक है? इट इज नॉट ओनली इन द यूएन की इंडिया ने बुलाया नहीं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में इंडिया प्रेसाइड कर रहे थे। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ दिस थिंग, धीरे धीरे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स है सर। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने क्या बोला था शुरू में, तालिबान इनसे बात करना बंद कर देगा सर, आप देख लीजिएगा 6 महीने बाद। ये जितना भी बोलते हैं ना तालिबान को कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल करते हैं तालिबान को, ये वो उनके रिश्तेदार रहते हैं, उनके बाप रहते हैं तालिबान के पाकिस्तान में। इनकी तालिबान से कशीदगी होगी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान इनको टीटीपी ठोकेगा सर पूरी तरीके से। आपने कहा कि बलोच और जो पश्तून हैं उनकी भी अगर मदद की ज़रूरत पड़ी तो करेंगे, मगर बलोच और पश्तून तो कहते हैं कि भारत की तरफ से कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कुछ साल पहले लाल किला के तकरीब में कह दिया था, लेकिन वो कहते हैं कि हमें उस वजह से हमारे ऊपर ज़्यादा अजाब आता है। मुझे कुछ बलोच लीडर्स ने, मेजर साहब, यहाँ तक कहा कि कहीं आपके किसी शो में कहा गया कि हम बलोच साथियों की मदद करेंगे, तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने बलोचों को जाके पकड़ लिया और ये कहा कि मेजर गौरव आर्या ने ये कहा है। अच्छा, बलोच बेचारे या पश्तून, आज ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोईद यूसुफ और फवाद चौधरी ने पीटीएम को बहुत एक तरह से लताड़ा है और कहा है कि पीटीएम को भारत की तरफ से मदद होती है, हालांकि पीटीएम कहते हैं हमें तो अपने राइट्स चाहिए। आपका नाम वाज़े तौर पर आता है और वो कहते हैं कि मदद हमें मिलती नहीं, कोई साथ हमारा होता नहीं, लेकिन हमारे बारे में कह दिया जाता है। इस नैरेटिव को कैसे लेंगे आप?
देखिए, मैं मदद से क्या समझता हूं सर, और हम आज भी मैं पर्सनल कैसे मदद कर रहा हूं सर। अगर कोई बलोच बच्चा है, ठीक है सर, फंड इज एजुकेशन, ठीक है सर, उसका एजुकेशन फंड करो। कोई टेररिज्म वेरिज्म करने की जरूरत नहीं सर, वायलेंस की बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता वायलेंस का। क्यों, हम में और पाकिस्तान में क्या फर्क रह जाएगा अगर हम भी वही करते रहे और हमने भी यहाँ पे तंजीमें खोल दी। जैसे हमारे पास पैसे नहीं है क्या, हम पाकिस्तान के अंदर 1000 तंजीमें खोल सकते हैं जो पाकिस्तान को हवा भी नहीं लगेगी, पैसे ही तो फेंकने सर। ये क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्या बिकाऊ नहीं होगी, अफगान तालिबान बिकाऊ नहीं होगी? आप बुलाइए जितने भी मुल्ला उमर के बच्चे हैं वहां पे तालिबान पे, दीजिए सबको $100 मिलियन। ये सर दिल्ली आके साष्टांग प्रणाम करेंगे, जमीन के ऊपर लेट जाएंगे। ये पैसा बोलता है इस दुनिया में, बात वो नहीं है, लेकिन हमें वो काम नहीं करना। हमें क्या करना है, ये जो बलोच बच्चा है सर, उसका एजुकेशन फंड करिए और बलोच बच्चे को बताइए कि आपके माँ बाप के साथ, आपकी कौम के साथ क्या बुरा करा है पाकिस्तान ने। राइट सर, दैट चाइल्ड विल स्पीक आउट अगेंस्ट पाकिस्तान। वो बड़ा होगा ना, वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलेगा। और बलोचों में इतनी नफरत है, ठीक है, हमारी सरकार की तो कमियां है ही। हमारी सरकार की कमी है कि हमारी सरकार खुले तौर पे या वैसे भी छुप के भी बलोचों का सपोर्ट नहीं करती। ये गलत करती है इंडियन गवर्नमेंट, और गलत करती आई है इतने सालों से। अगर मेरा बस होता सर, अगर मैं, मतलब छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूं, मैं बहुत छोटा आदमी हूं सर, मेरी इतनी औकात नहीं है, लेकिन अगर मेरे हाथ में इख्तियार होता हिंदुस्तान में, मेरे हाथ में पावर होता ना सर, तो बलोचों के यहाँ पे ना 50 ट्रेनिंग कैंप खुल चुके होते अभी तक। 50 ट्रेनिंग कैंप, बलोच बच्चों का एजुकेशन स्पॉन्सर हो चुका होता हजारों की तादाद में। यहाँ पे एक एम्बेसी इन एग्जाइल और गवर्नमेंट इन एग्जाइल इंडिया में बन चुका होता बलूचिस्तान का, और ये जो पश्तून वाले भी हैं उनका भी बन चुका होता यहाँ पे। क्यों, हम लोगों ने क्या तिब्बतियों के साथ नहीं करा? क्या टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल नहीं है यहाँ पे धर्मशाला में, इंडिया में? अगर टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल है तो व्हाई नॉट बलूचिस्तान? हमने तो चीन के खिलाफ पंगा ले लिया सर, पाकिस्तान की क्या औकात है सर? छोटा सा पाकिस्तान सर, बिलांद भर इतना था, क्या दिक्कत है? मेरे हाथ में कुछ होता, वो मेरे हाथ में है नहीं, मेरे हाथ में कुछ होता तो मैं कर चुका होता। लेकिन एज ए सिविलियन, आई एम एक्स आर्मी, बट अभी तो मैं सिविलियन हूं, वर्दी मैंने उतार दी है। मैं क्या कर सकता हूं? मैं लोगों को एजुकेट कर सकता हूं। देखिए सर, हम अपनी अपनी औकात के हिसाब से धक्का देते हैं। मेरी औकात क्या है कि अगर मेरी ये औकात है, मैं अगर वर्ड यूज कर रहा हूं सर, मैं कोई स्पेसिफिक्स नहीं दे रहा यहां पे, जो देने थे मैंने पहले दे दिया। अगर मेरी औकात है कि एक बलोच बच्चे का एजुकेशन फंड करूं, तो मैं एक बलोच बच्चे का एजुकेशन फंड करूंगा, ठीक है सर। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ आर्टिकल्स लिखूंगा या वीडियोस बनाऊंगा, उससे पाकिस्तान को डैमेज होगा, तो मैं वो काम करूंगा। अगर मुझे लगता है कि मैं सोशल मीडिया से डैमेज कर सकता हूं, तो मैं मेरी उतनी औकात है, मैं अपनी औकात के हिसाब से करूंगा, मैं औकात से बढ़कर नहीं करूंगा। लेकिन कई लोग हैं जिनकी मेजर गौरवारिया से सर 1000 गुना ज्यादा औकात है, वो अपनी औकात से धक्का देंगे सर। और जब हम सब मिलकर धक्का देंगे तो दीवार गिरेगी सर, ये दीवार गिरेगी, जरूर गिरेगी एक दिन। अभी एक छोटी सी बात हुई कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान से ट्रैवलिंग को एक तरह से अभी तक बैन ही रखा हुआ है। उसका कारण वो ये बताते हैं कि हमारे पास पाकिस्तान की कोविड-19 की टेस्टिंग की जो है कैपेबिलिटीज़ वो ठीक से नहीं आते उसके रिज़ल्ट्स। तो हम भारत को तो परमिशन देंगे, पाकिस्तान को नहीं देंगे। और पाकिस्तान की मिनिस्टर शीरी मज़ारी ने कहा कि इस वक्त की जो बरतानिया की सरकार है वो इंडो फाइल है। तो आप लॉबिंग की बात कर रहे हैं बाहर दुनिया में बैठे हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो वो ज़रा से इस इंग्लैंड के एक्शन पे उन्होंने इंग्लैंड की हुकूमत के लते ले रहे हैं और कहा कि वो इंडो फाइल्स हैं। कैसे देखते हैं सूरत हाल को? इंडो फाइल तो शीरीन मज़ारी को भी होना चाहिए, इंडो फाइल होना तो अच्छी बात है। भारत से मोहब्बत करिए, वो लोग अकलमंद है इसलिए इंडो फाइल है। आपने कभी पाकिस्तान फाइल वर्ड सुना है सर? कभी कोई है वर्ड पाकिस्तान फाइल? ऐसा कोई वर्ड नहीं है सर। इंडो फाइल वर्ड है क्योंकि लोग पसंद करते हैं हिंदुस्तान को। क्यों? बात लॉबिंग की नहीं है सर, वी आर जेन्युइनली गुड पीपल। हम अगर ब्रिटेन से कुछ लेते हैं तो हमारी पास ये औकात है कि हम ब्रिटेन को कुछ दें। और ये बड़ा रो रहे हैं सर कि इनको वीजा तो कर खुल जाएगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों पाकिस्तान का वीजा खुल ही जाएगा, पाकिस्तानी चले जाएंगे वहां पे, ऐसी बात नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर, वो जाके करेंगे क्या लंदन में? वही उन्होंने बात करनी है, सरतन से जुदा, किसी को चाकू मार दिया 7-11 में, ये ड्रामा करना है वहां पे। तो क्यों जाना, क्यों है? छोड़ो, वहीं पर रहो पाकिस्तान में, जो भी कांड करना है पाकिस्तान में करो। और ये चीज सर, बात सिर्फ डिप्लोमेसी की नहीं है, हम लोग पैसा खर्च करते हैं इस चीज पे, हमारी पॉलिसी है सर। और हमारे जो मिनिस्टर्स हैं कम से कम, ठीक है, उनके अलग अलग पार्टीज हैं, हमारी कांग्रेस है, बीजेपी है, उनके आपस में इख्तलाफ आते हैं। पर मैं ये नहीं कह सकता कि कि कोई देश के खिलाफ सीधा सीधा काम कर रहा है कि चलो पाकिस्तान को, कुछ हैं बेवकूफ जो बोल देते हैं कभी कभी,
ठीक है, दैट्स अ सेपरेट केस, बट सर लार्जली वी आर ऑन ट्रैक। अच्छा, ये जो चीज है ना जो उन्होंने बोल दिया कि इंडोफाइल, ये हमने कमाई है। पाकिस्तान ने क्यों नहीं कमाई सर? पाकिस्तान ने क्यों नहीं कमाई? ये क्या करते हैं सर वहां पे जाके सिखों की लड़कियों के साथ ग्रूमिंग गैंग्स बनाते हैं। उनका पूरा जो हाफ ऑफ द अंडरवर्ल्ड ऑफ लंदन इज फुल ऑफ पाकिस्तानीज। पाकिस्तानीज की रेपुटेशन क्या है? आप एक फेमस पाकिस्तानी बताइए सर, हु सेट अप अ बिग मल्टीनेशनल कंपनी, जिसने बहुत हजारों लोगों को वो दिया है सर। हमारा लक्ष्मी मित्तल है सर वहां पे। ही वॉज टिल रिसेंटली द रिचेस्ट मैन इन ब्रिटेन सर। उसने कितने लोगों को ही हैड गिवन एम्प्लॉयमेंट। हमारे और भी कितने लोग हैं सर। हमारी फिल्मों की शूटिंग होती है लंदन में। अरबों डॉलर हर साल हम लोग भी खर्च करते हैं लंदन की ओर जाके सर। पाकिस्तानी क्या करते हैं सर? तो मेरा ये कहना है कि ये पूरा जो ये मामला है ना पाकिस्तान का कि जी इंडोफाइल है, तो हमने कमाया है, हमारी औकात है, लोग हमें पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, ओके। तो ये इनको बोलिए कि तोड़ो जितने मंदिर हैं। मैं आज खुल के बोल रहा हूँ सर, आई एम अ प्रैक्टिसिंग हिंदू। मैंने कभी भेद नहीं करा सर, हिंदू मुसलमान में कभी जिंदगी में भेद नहीं करा सर। मेरा घर वाले अलाउ नहीं करेंगे सर, मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, मेरा सिस्टम अलाउ नहीं करता, मेरा धर्म अलाउ नहीं करता। और आज मैं खुल के बोल रहा हूं सर, जो भी मियां मिट्टू टाइप के ना पाकिस्तान में दंदनाते घूमते हैं, ठीक है, तुम्हें जितने मंदिर तोड़ने हैं तोड़ दो, तुम्हें जितनों को कन्वर्ट करना है कर दो, ठीक है। तुमसे पहले बेटा गौरी भी आए और गजनवी भी आए। आज उनकी कब्रें नहीं मिलती कहीं पे, हिंदुस्तान वैसे का वैसे ही खड़ा हुआ है। लेकिन तुम्हारा एक एक जुर्म का हिसाब होगा। ये मत सोचना कि हम माफ करेंगे। वो माफ करने वाला इंडिया खत्म हो गया सर, वो दफन हो गया वो माफ करने वाला इंडिया, जिसमें इंडियंस कहते थे कि कोई बात नहीं, एक गाल दो तो थप्पड़ मारो तो हम दूसरा गाल। वो वाला इंडिया नहीं है सर। वो दैट इंडिया इज डेड सर। एक नए हिंदुस्तान ने जन्म लिया है सर, और ये वाला हिंदुस्तान सर ना भूलता है ना माफ करता है। आपने कहा कि अब वो माफ़ करने वाला भारत नहीं रहा, माफ़ करने वाला इंडिया नहीं रहा, अब नया भारत है, ये हिसाब लेगा। यही बात पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के लोग कहते हैं, और वो इस ढंग में कहते हैं कि आज के भारत के साथ इसलिए बातचीत नहीं हो पा रही, कोट अनकोट वो कहते हैं कि वहाँ पे हिंदुत्व का फैक्टर बढ़ रहा है, कोट अनकोट वो कहते हैं कि आरएसएस की आइडियोलॉजी है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि आज का भारत नया भारत है, तो आप इमरान खान या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का जो इशारा है कि आज के भारत के साथ बात इसलिए नहीं हो सकती कि वो हिंदुत्व का भारत है, तो क्या आप जो आज का भारत है वो हिंदुत्व का भारत है? मेरे लिए हिंदुत्व का भारत तो कोई बुरा भारत नहीं है, वो तो होना चाहिए, उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं, लेकिन वो काउंटर नैरेटिव आप कैसे देंगे? सर हमने कभी पाकिस्तान से बोला है कि हम आपसे इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है? हमने तो कभी नहीं बोला पाकिस्तानियों को। और ये तो कब से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान की तो नींव इस्लाम पे रखी गई थी। कभी इंडिया ने मना करा कि हम आपसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हमसे बात नहीं करेंगे क्योंकि आपका स्टेट रिलीजन इस्लामिक है? ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है सर, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है। और ये मोदी जी 10 बार बोल चुके हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, कहानी खत्म। ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं हर एक मुल्क में सर, यूएस में भी है, हमारे पास भी है। तो हम ये नहीं कह रहे कि हमारी डेमोक्रेसी परफेक्ट है, हम ये नहीं कह रहे कि हिंदुस्तान में परफेक्ट है, यहाँ पे दूध शहद की नदियां, यहाँ पे भी गुर्बत है सर, यहाँ पे भी राइट्स होती हैं, यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ है यहाँ पे इंडिया में, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात समझने की है कि पाकिस्तानी जब हिंदुत्व के बारे में बोलते हैं ना तब मुझे बुरा लगता है। अगर कोई हिंदुस्तानी बात करे तो मुझे एक बार फॉर आर्ग्यूमेंट सेक समझ में आएगी, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, एकेडमिक आर्ग्यूमेंट, नॉट दैट आई एग्री विद हिम बट एकेडमिक आर्ग्यूमेंट। पाकिस्तानी जिन्होंने सारी अपनी अकलियतों को मार दिया, मंदिर 400 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिया हाल फिलहाल में, ठीक है सर, 1000 से ज्यादा जो कहते हैं कि जो अकलियत थे, माइनॉरिटी, उनकी लड़कियों का रेप कर दिया या उनको कन्वर्ट कर दिया। करतारपुर साहिब की ग्रंथी की बेटी को उठा के ले गए सर, जो करतारपुर साहिब ये बना रहे थे और पैसा खर्च कर रहे थे, उनकी बेटी को उठा के ले गया जो मेन ग्रंथी थे। ये सब करने के बाद पाकिस्तान ये कहता है कि जनाब ऐसा है कि भारत में हिंदुत्व फैल रहा है इसलिए हमें दिक्कत है। अरे तुम तो 74 साल से इस्लामिक स्टेट बने हुए हो। हमने तो कभी नहीं बोला कि तुम्हारा जो मजहब है तुम्हारे मुल्क का वो गलत है। अगर तुम्हारे मुल्क का गलत मजहब नहीं है तो हमारे मुल्क का मजहब गलत कैसे हो गया भाई? एक सिंपल सी आर्ग्यूमेंट वाली बात है। मैं फिर कह रहा हूं, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज सेक्युलर इन नेचर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ये, कुछ लोग अग्री करते हैं, कुछ लोग अग्री नहीं करते, पर उससे क्या फर्क पड़ता है सर? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। मेरे और आपके अग्री ना करने से कुछ होता नहीं है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान किस मुंह से बोलता है सर? पाकिस्तान बड़ा कहता है कि इंडिया बड़ा सेक्युलर होता था, अब नहीं होता। तुम होते कौन हो? तुमने तो सबको मार मार के खत्म करके, जो भी गैर मुसलमान थे सबको मार दिया। तुम किस मुंह से बोलते हो भाई कि इंडिया में प्रॉब्लम है?
तुम अपने अपने गरेबान में तो झांक के देखो। ये सर इनके, मैं बता रहा हूँ, ये मुनाफिक जो है ना, ये पूरा पूरा माशरा इनका वैसे ही हो गया सर, पूरे मुनाफिक हो गए सर। मुनाफिकत इनके रग में, खून में सन गई है पूरी की पूरी। ये हिपोक्रेसी है। अब आप देख लीजिए, हिंदुत्व की बात करते हैं, कितना बड़ा फ्रॉड है पाकिस्तान। आखिर में चलते चलते इस मौजू पे बात करना चाहूँगा कि अफ़गानिस्तान में तेज़ी से सूरत हाल बदल रही है, और जब भी हम बात करते हैं एक हफ्ते के बाद तो लगता है कि बिल्कुल डिफरेंट मंजरनामा है। पिछले दिनों लग रहा था कि इतनी सहूलत से तालिबान जो प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स हैं उन पर काबिज़ नहीं हो पाएंगे, लेकिन अब वो धीरे धीरे एडवांसमेंट उनकी बढ़ती चली जा रही है। इससे भारत को ये जो नई सूरत हाल है कितना कंसर्न है? अगरचे आपने पीछे कहा कि तालिबान चाहे वो पाकिस्तान के हों, अफ़गानिस्तान के हों, वो भी भारत की सुनेंगे, क्योंकि जब पैसा उनको भी ऑफ़र किया जाएगा कि भाई आपको अपने डैम बनाने हैं, सड़कें चलानी हैं, सरकार चलानी है, तो पैसा तो चाहिए। तो कितना कंसर्न है, और इस बदलती सूरत हाल पर आपकी निगाह किस तरह की है? देखिए साहब, दो तीन चीजें हैं। जो पाकिस्तान कहते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट भारत की डूब गई $3 बिलियन की, अरे सर वो सड़क है, ठीक है। जिस सड़क पे पहले अफगान सरकार की गाड़ियां चलती थी, अगर ये काबिज हो भी गए तो कल तालिबान की चलेंगी। सड़क तो वहीं पे रहेगी सर। तालिबान सड़क थोड़ा ना तोड़ देगा। जो सड़कें बन गई हैं, या तो बोले कि हम डैम तोड़ देंगे, या तो बोले कि जो इंडिया ने अस्पताल बनाए हम उसको फोड़ देंगे। कर दे। हमने तो इन्वेस्टमेंट नहीं करी सर वहां पे। इन्वेस्टमेंट में रिटर्न होता है ना ताहिर साहब। इन्वेस्टमेंट ये होती है कि मैं 10 रुपए लगाऊं, मुझे 12 रुपए मिले वापस। इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, निवेश हिंदी में। उर्दू में इसका क्या लफ्ज है मुझे नहीं पता। ये इन्वेस्टमेंट होती है जहां पे आपको रिटर्न चाहिए होता है। हमें तो रिटर्न नहीं चाहिए। हमने तो एक दोस्त की मदद करी, हमने लगा दिया, ठीक है। अगर तालिबान की सरकार आती भी है और ये कहती है हमें नहीं चाहिए, तो हम चले जाएंगे सर। जैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कहता है ना, व्हाट गोज ऑफ माय फादर, मेरे बाप का क्या जाता है, उसमें क्या है, क्या फर्क पड़ता है सर, ठीक है। हमने तो वहां पे जो पैसा डालना था हमने डाल दिया, ठीक है। अगर तालिबान को लगता है कि भारत का बनाया हुआ डैम है हमें नहीं पसंद है, उड़ा दो बम से। उस डैम से जो पानी मिलता था, जो बिजली मिलती थी, ठीक है ना सर, वो तो अफगानों को मिलती थी। इंडिया थोड़ा ना आती है उसकी बिजली। अगर तुम्हें अपने लोगों को अंधेरे में रखना है, तुम तोड़ दो डैम। हम कौन होते हैं तुम्हें बोलने वाले? तुम्हारा मुल्क है, तुम आग लगा दो अपने मुल्क पे। दूसरी चीज जो मुझे लगता है सर कि पाकिस्तान के आर्मी के जो ऑफिसर्स वो टीवी में आते हैं ना, मुझे लगता है कि पता नहीं है, पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं है वहां पे। इनकी बड़ी टैक्टिकल किस्म की थिंकिंग है सर। दे डोंट हैव एनी स्ट्रेटेजिक सेंस। जो लोग आते हैं, मैं टेलीविजन पे देखता हूँ, इनकी जो डिबेट्स देखता हूँ मैं, इवन इनके जनरल लेवल के ऑफिसर्स जो आते हैं इनके पाकिस्तान टीवी पे ना, दे जनरली दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ डेप्थ सर। उनको या तो बड़ा सोचने से रोका गया है, या वो इसी पॉलिटिक्स में पड़ गए कि इसका तख्ता पलट कैसे करें और इक़्तिदार में कैसे भाग के प्रेसिडेंशियल पैलेस में चले जाएं, या तो यही सोचते रह गए ये। इन्होंने कभी कुछ करा नहीं। अब देखिए, छोटी सी बात है, अगर तालिबान आएगा सर, अगर तालिबान आएगा और वहां पे लड़ाई झगड़ा होगा नदन अलायंस से, तो क्या सर सिविल वॉर होगा कि नहीं होगा अफगानिस्तान में? सिविल वॉर होगा, जाहिर सी बात है। जो हो ही रहा है इस वक्त, सिविल वॉर हो रहा है सर। अब आप ये देख लीजिए, अगर सिविल वॉर होगा तो वो लोग कहां जाएंगे सर? ईरान में तो जाएंगे नहीं लोग, वो जाएंगे पाकिस्तान में। ये पाकिस्तानी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इतनी खुशियां मना रहे हैं तालिबान एडवांस कर रहा है, एडवांस कर रहा है। अरे तालिबान एडवांस कर रहा है, वो तुम्हारे लिए मौत का पैगाम है, क्योंकि फिर 10-15 लाख अफगानी तुम्हारे पाकिस्तान में घुस जाएंगे और फिर तुम्हारे यहाँ, अच्छा उसमें से 99% मासूम होंगे, पर 10 लाख में से सर अगर 1% भी तालिबान रहे या किसी एक्सट्रीमिस्ट या टेररिस्ट ग्रुप के मेंबर रहे, तो फिर उन्होंने कराची पहुंचना है, फिर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बम धमाके करने, क्योंकि उनका सर, उसको तो यही आता है ना सर, ट्रिगर दबाना, उसको तो और कोई काम आता नहीं है। फिर इसमें कोई सूरत हाल नहीं है सर, कोई सूरत हाल नहीं है अफगानिस्तान में कुछ हो जाए, मैं बता रहा हूं, जिसमें पाकिस्तान जीते। पाकिस्तान ये चाहता है ना, पाकिस्तान की एजेंसीज, कि तालिबान आ जाए। तालिबान आ जाएगा सर, इनको अल्लाह से मैं कह रहा हूं दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह गलती से तालिबान ना, अगर तालिबान आ गया सर, तो पाकिस्तान के अंदर मैं बता रहा हूं रेफ्यूजी का जो इन्फ्लक्स होगा, पाकिस्तान की वैसी इकोनॉमी ठीक नहीं है, रेफ्यूजी का इन्फ्लक्स होगा, ये मारे जाएंगे सर। अगर तालिबान नहीं आया और तालिबान को जिसको कहते हैं कि हटा दिया गया बिल्कुल वहां से, तो फिर स्टेटस को चला जाएगा, जहां पे इंडिया थी वहां पे अफगानिस्तान में, फिर ये मार खाएंगे। और तीसरी चीज, ना कोई जीत ना कोई हार, ये मामला चलता रहेगा खटपट फिर। और एक और आखिरी बात सर, एक बात बताऊं, अगर तालिबान पूरे अफगानिस्तान पे काबिज हो जाता है, ठीक है, वो तो ड्यूरन लाइन मानते नहीं है सर। आपको क्या ये नहीं लगता है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के कुछ रिश्तेदार तालिबान में भी होंगे? वो पीसफुल मूवमेंट है सर, वो पाकिस्तान के आइन के अंदर अपने हक मांग रही है, राइट? लेकिन
इन सबकी रिश्तेदारी तो है वहां पे रेडिकलाइजेशन पाकिस्तान में बढ़ चुका है और आसमान छू जाएगा विद द कमिंग ऑफ तालिबान। ये पाकिस्तान को जहर पीना पड़ेगा सर, ये धीमा जहर है, तेज से काम करेगा। पाकिस्तान को कब इनके पूरे बॉडी में जहर फैलेगा, कल फैलेगा, आज वो जहर फैलना है, ये पाकिस्तान को चूज करना है सर कि कितनी जल्दी फैलेगा, कितनी देर से फैलेगा। दे कैन डिले इट, दे कैन नॉट स्टॉप द पॉइजन, क्योंकि ये सर बीज ना इन्होंने बोया, इनको पता नहीं। तालिबान कैन नॉट बी कंट्रोल्ड सर। इंडिया में भी बहुत लोग हैं ताहिर साहब जो ये समझते हैं कि जो तालिबान है ना, इट इज totally under the control of ISI. Even in India, people make the mistake of thinking that Taliban is a homogeneous unit. It is not a homogeneous unit, sir. It is not like a professional army. जो कि it's a consortium of warlords, if I can say. अगर मैं ये word consortium use कर सकता हूँ तो it's like a collection of warlords जिनकी loosely knit loyalty हैं, tribal loyalties भी हैं, you know. अचकजाई अलग है, यूसुफजाई अलग है, अफरीदी के अलग हैं, औरकजाई अलग है, कोई अलग क्लैन है, कोई कुछ है, ये सब है सर। ये आपस में लड़ेंगे थोड़े समय के बाद। तो ये तालिबान जो इतना हुआ इन्होंने बना रखा है स्ट्रेटेजिक डेप्थ का, ये जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ के चक्कर सर इन्होंने अपने मुल्क को, अफगानिस्तान और कश्मीर के चलते इन्होंने अपने मुल्क में आग लगा ली। इनको इतनी अकल नहीं हुई कि लोगों को ये साफ पानी दे दें सर, बच्चों को तालीम दे दें, ठीक है सर, बुजुर्ग को दवाइयां दे दें। एक बात बताइए सर, मैं आपको सही, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, जब आजाद हुए थे तो एक ही मुल्क था ना सर। आजादी से पहले, हम अगस्त में हैं सर, आजाद होने से पहले तो एक ही मुल्क था। मैं ये मान के चल रहा हूं कि टैलेंट बराबर था। अब आप एक बात बताइए सर, ऐसा कैसे कि पाकिस्तान के इतने बुरे हाल हैं, हर चीज में सिर्फ साजिश नजर आती है, सिर्फ लोन लेते हैं ये लोग, कुछ नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि इनका जो कश्मीर के साथ ऑब्सेशन है सर, इनका जो अफगानिस्तान के साथ ऑब्सेशन है, इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने इजराइल के साथ। अब ये कहते हैं सर कि अफगानिस्तान में हो रहा है जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, उसमें इजराइल भी मुलव्विस है सर। इजराइल कहां से आ गया बीच में? बट नहीं, क्योंकि रिलीजियसली सैंक्शनड है सर ज्यूज के खिलाफ हेट्रेड, तो आपको बोलना पड़ेगा कि इजराइल आपका दुश्मन है, यहूदी आपका दुश्मन है, आपको बोलना पड़ेगा। इजराइल इनको घास नहीं डालता सर, इजराइल इनका नाम नहीं लेता, इजराइल को क्या लेने देना इनसे? What do Israelis care about? पाकिस्तान कल रहे न रहे, इजराइल को क्या फर्क पड़ रहा है सर? इट्स अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। मैक्सिमम पीएचडीज वो लोग निकालते हैं, पेटेंट्स उनके पास दुनिया भर के हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के उनके पास दुनिया भर की चीजें हैं। दे हैव द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, दे हैव द बेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। वो ये कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करेंगे, वो क्यों करेंगे सर? लेकिन है उनका माइंडसेट ऐसा, सो लेट इट बी, क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर गौरव रिया साहब, आपने खुल के बातें की हस्बे मामूल, और आज आपने सिर्फ हमें प्रेडिक्शन ही नहीं दी बल्कि आपने बताया है कि आने वाले 6 महीनों में क्या कुछ होगा और क्या कुछ हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे मेजर गौरव वारिया जी की। हमारे टैग टीवी पर हर हफ्ते वो अपना तबसरा बहुत ही खुले ढंग के साथ बिला तकल्लुफ़ अंदाज में करते हैं, और हम अगले हफ्ते की जो भी जियो पॉलिटिक्स की और भारत पाकिस्तान के, अफ़गानिस्तान के जो बीच में कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, उसके हवाले से जो भी नई डेवलपमेंट होगी, इस पर फिर अगले हफ्ते हम आपके सामने पेश होंगे। आज का तजिया मेरे साथ और मेजर गौरव वारिया जी के साथ देखने सुनने का बहुत शुक्रिया। और चाणक्य फोरम की आप वेबसाइट पे भी जाइए, और एंड्रॉयड और एप्पल के जो ऐप्स हैं वो डाउनलोड कीजिए। आप जब चाणक्य फोरम के ऐप्स डाउनलोड करेंगे तो आपको बहुत ही अपडेटेड जो कमेंट्री है, जो सिचुएशन है, वो देखने और पढ़ने को मिलती रहेगी। आखिर में मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इसी YouTube के चैनल पे टैग टीवी को डोनेट कर सकते हैं। डोनेट का बटन आप क्लिक कीजिए तो आप हमें पैट्रियन के ज़रिए भी पैट्रोनाइज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्रेडिट कार्ड के ज़रिए भी आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और जो हमारा पेपॉल का अकाउंट है paypal.me/tagtv international के राही भी आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप अपने नैरेटिव परिवार में हिस्सा ज़रूर डालिए और आप हमें कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.